जय हिंद दोस्तों। आज हम आनुवांशिकी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, मेंडल के अनुशीलन के अनुसार किसी लक्षण के लिए द्विगुणित कारकों में से केवल एक ही गैमेट में जाता है, इसे क्या कहते हैं? ए, स्वतंत्र संयोग का नियम। बी, पुनः संयोजन का नियम। सी, संयोग का नियम। डी, समानुपातिक पृथक्करण का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी पीढ़ी में केवल एक लक्षण ही प्रकट होता है और दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं दिखता तो उस लक्षण को क्या कहते हैं? ए, सहवर्चस्वी। बी, अप्रभावी। सी, प्रभावी। डी, अपूर्ण प्रभावी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि माता पिता के दो विपरीत लक्षण संतान में मिश्रित रूप में प्रकट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए, स्वतंत्र संयोग का नियम। बी, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। सी, सहवर्चस्व। डी, पुनः संयोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 4, द्विगुणित कोशिकाओं में किसी गुणसूत्र युग्म से संबंधित जीनों के एक जैसे रूप को क्या कहते हैं? ए, विषम युग्मज। बी, समयुग्मज। सी, सवर्चस्वी। डी, पुनः संयोजक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समयुग्मज। क्वेश्चन नंबर 5, यदि माता पिता दोनों संतान को एक ही अलील प्रदान करते हैं तो संतान क्या कहलाती है? ए, विषम युग्मज। बी, समयुग्मज। सी, सवर्चस्वी। डी, पुनः संयोजक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समयुग्मज। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए की द्विगुणित कुंडलिका डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ए, मेंडल और मॉर्गन। बी, वाटसन और क्रिक। सी, हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग। डी, फ्रेडरिक मैसर और विलिंकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए किस प्रकार की शर्करा या शुगर से बना होता है? ए, राइबोज। बी, डीऑक्सीराइबोज। सी, ग्लूकोज। डी, सुक्रोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज। आप कमेंट में बताइए आरएनए किस शर्करा से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड केवल आरएनए में पाया जाता है? ए, एडेनिन। बी, ग्वानिन। सी, साइटोसिन। डी, यूरेसिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड किस बंधन से जुड़े होते हैं? ए, ग्लाइकोसाइड बंधन। बी, फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। सी, पेप्टाइड बंधन। डी, हाइड्रोजन बंधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षारक केवल आरएनए में उपस्थित नहीं होता? ए, यूरेसिल। बी, थायमिन। सी, एडेनिन। डी, ग्वानिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थायमिन। क्वेश्चन नंबर 11, सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? ए, गुणसूत्र संख्या में वृद्धि। बी, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन। सी, एंटीबॉडी का अधिक निर्माण। डी, आनुवंशिक पुनः संयोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? ए, ऑटोसोमल प्रभावी। बी, ऑटोसोमल अप्रभावी। सी, लिंग संलग्न। डी, गुणसूत्र हानि संबंधित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिंग संलग्न। क्वेश्चन नंबर 13, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होता है? ए, 13वें। बी, 18वें। सी, 21वें। डी, एक्स गुणसूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21वें। क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीनोम परियोजना कब पूरा हुआ था? ए, 1999। बी, 2000। सी, 2003। डी, 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2003। क्वेश्चन नंबर 15, जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए डीएनए संश्लेषण, बी आनुवांशिक विकारों का उपचार, सी कोशिका विभाजन, डी क्लोनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आनुवांशिक विकारों का उपचार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता का प्रमुख घटक नहीं है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी गुणसूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल डोगमा के अनुसार आनुवांशिक जानकारी का प्रवाह किस क्रम में होता है? ए डीएनए आरएनए प्रोटीन, बी आरएनए डीएनए प्रोटीन, सी प्रोटीन डीएनए आरएनए, डी डीएनए प्रोटीन आरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए आरएनए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में बदलाव को क्या कहते हैं? ए उत्परिवर्तन, बी पुनः संयोजन, सी संकरण, डी संकेतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? ए डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी लिगेज, डी ट्रांसफेरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमोसोमल असमानता के कारण होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ए बायो म्यूटेशन, बी जीन म्यूटेशन, सी जीनोमिक विकार, डी क्रोमोसोमल विकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रोमोसोमल विकार। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी पुनः संयोजन, डी उत्परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसलेशन प्रक्रिया में कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को लाता है? ए टीआरएनए, बी एमआरएनए, सी आरआरएनए, डी एचएनआरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम डीएनए से आरएनए संश्लेषण करता है? ए डीएनए लिगेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी ट्रांसक्रिप्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ए नाभिक में, बी साइटोप्लाज्म में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी राइबोसोम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है? ए एमआरएनए, बी टीआरएनए, सी आरआरएनए, डी एचएनआरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 26, CRISPR-Cas9 तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए जीन एडिटिंग, बी डीएनए प्रतिकृति, सी आरएनए संश्लेषण, डी प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित व्यक्ति के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 44+XX, बी 44+XY, सी 44XO, डी 44YY। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 44+XO। क्वेश्चन नंबर 28, जिनका केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, यह कथन किस आनुवंशिक विकार को दर्शाता है? ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी हंटिंगटन रोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम। नंबर 29, मनुष्यों में हीमोफीलिया रोग के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? ए एक्स गुणसूत्र, बी वाई गुणसूत्र, सी 21वें गुणसूत्र, डी 18वें गुणसूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 23, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से
इंसुलिन का उत्पादन करने वाला पहला जीव कौन सा था? ए इकोलाई, बी यीस्ट, सी माउस, डी वायरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकोलाई। क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए माइक्रोएरे तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए डीएनए अनुक्रमण, बी जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कोशिका विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीन अभिव्यक्ति विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 32, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए आनुवंशिक रोगों का उपचार, बी संपूर्ण मानव डीएनए अनुक्रमण, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी क्लोनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संपूर्ण मानव डीएनए अनुक्रमण। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में मुख्य रूप से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। डीएनए लिगेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी प्रतिबंध एंजाइम, डी डीएनए हेलिकेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिबंध एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 34, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार डीएनए अणु को क्या कहते हैं? ए प्लास्मिड, बी ट्रांसपोसोन, सी इंट्रॉन, डी एक्सॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लास्मिड। क्वेश्चन नंबर 35, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाने की पहली सफल तकनीकी कौन सी थी? ए जीन क्लोनिंग, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन, सी डीएनए अनुक्रमण, डी पीसीआर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 36, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ए डीएनए की प्रतिकृति बनाना, बी आरएनए संश्लेषण, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी माइटोकॉन्ड्रियल अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए की प्रतिकृति बनाने में। क्वेश्चन नंबर 37, आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला जीव कौन सा था? ए इंसान, बी चूहा, सी बैक्टीरिया, डी मेंढक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 38, जीन अनुक्रमण के लिए प्रयुक्त मुख्य तकनीक कौन सी है? ए वेस्टर्न ब्लोटिंग, बी सेंगर अनुक्रमण, सी आरटी पीसीआर, डी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंगर अनुक्रमण। क्वेश्चन नंबर 39, आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला पशु कौन सा था? ए डॉली भेड़, बी क्लोन माउस, सी ट्रांसजेनिक गाय, डी ट्रांसजेनिक मछली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉली भेड़। क्वेश्चन नंबर 40, जीन क्लोनिंग के लिए आवश्यक मुख्य एंजाइम कौन सा है? ए लिगेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी आरएनए पॉलीमरेज, डी ट्रांसक्रिप्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिगेज। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा एंजाइम डीएनए के दो तारों को खोलने में मदद करता है? ए डीएनए लिगेज, बी डीएनए हेलिकेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी टोपोइसोमरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीएनए हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए से संबंधित अनुसंधानों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? ए रोजालिंड हैकलिंग, बी बारबरा मैकक्लिंटॉक, सी मैरी क्यूरी, डी जैन गुडॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बारबरा मैकक्लिंटॉक। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं? ए जिसका जीनोम प्राकृतिक रूप से विकसित हो, बी जिसमें किसी अन्य जीव का डीएनए डाला गया हो, सी जिसमें कोई उत्परिवर्तन हुआ हो, डी जो क्लोन किया गया हो।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें किसी अन्य जीव का डीएनए डाला गया हो। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? ए एडेनिन, बी थाइमिन, सी ग्वानिन, डी यूरेसिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 45, मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 23, बी 32, सी 46, डी 84। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 46। क्वेश्चन नंबर 46, कॉलोनिंग के माध्यम से उत्पन्न पहला जीव कौन सा था? ए भेड़, डॉली। रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भेड़। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार लिंग आधारित नहीं है? ए हीमोफीलिया, बी रक्त अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, सी थैलीसीमिया, डी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थैलीसीमिया। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए ग्रेगर मेंडल, बी वॉटसन और क्रिक, सी फ्रेडरिक मेसर, डी थॉमस मॉर्गन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेडरिक मेसर। क्वेश्चन नंबर 49, एपिजेनेटिक्स किससे संबंधित है? ए डीएनए अनुक्रम में बदलाव, बी आनुवांशिक जानकारी के बिना जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन, सी क्रोमोसोम असमानता, डी माइटोकॉन्ड्रियल विकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आनुवांशिक जानकारी के बिना जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50, आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ या जीएम फूड्स को नियंत्रित करने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ए WHO, बी FAO, सी FDA, डी यूनेस्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी FDA। इसकी फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।